हेलो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस आई बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोज़ाना नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे कानूनी अधिकार बताने वाला हूं जो हर एक भारतीय को होना चाहिए। ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल की लेवल जिससे ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना किसी वारंट को आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185-202 किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। CRPC सेक्शन 46 पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। IPC सेक्शन 166 कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। भारतीय सीरियस अधिनियम 180-87 कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। IPC सेक्शन 498 यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। और तो और इस दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति उस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर होता है। पुलिस एक्ट 1861 कोई भी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। आयकर अधिनियम 1961 निम्न आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। एडल्ट्री शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी या किसी ऐसे बीमारी का हो जाना जिसकी इलाज लाइलाज हो जैसे कोढ़, संन्यास ले लेना और सालों तक कोई आता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। मैरिज एक्ट की धारा 13 1955 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर दो व्यक्ति बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर वाहन एक्ट अधिनियम 1928 केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने में ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मी को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही पुलिसकर्मी महिलाओं को गिरफ्तार कर सकते हैं। CRPC 1973 बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान माल की क्षति भरपाई के लिए उस गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्माने के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। FCRA 2010 यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट या
फिर किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। मोटर वाहन एक्ट संशोधन विधेयक 2016। कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तोल कर सकता है। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। परिसीमा अधिनियम 1963। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता गतिविधि से संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लीलता गतिविधि की कोई स्पष्ट परिसीमा नहीं होने के कारण पुलिस दुरुपयोग करती है। IPC सेक्शन। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र या पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चों के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। हिंदू गोद लेना और रख रखाव अधिनियम 1956। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14।